आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज, स्ट्रेंथ क्या होता है और ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी के फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट और क्या प्रिवेंशंस की जा सकती हैं और हम ड्यूरेबिलिटी को कंट्रोल रखने के लिए कंक्रीट को क्या स्टेप्स हम इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज रहती है कंक्रीट की इन हार्डन स्टेज डिस्कस करने वाले हैं इम्परमिएबिलिटी के बारे में। तो इम्परमिएबिलिटी एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हर एक कंक्रीट की होनी चाहिए ताकि जो हमारा कंक्रीट है उसकी जो लाइफ स्पैन है इंक्रीज हो सके। ठीक है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है उसकी इंक्रीज हो। तो इम्परमेबिलिटी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। कंक्रीट इज कंसीडर्ड कंक्रीट is considered to be impermeable, considered is to be impermeable, considered to be impermeable if it shows resistance to the, if it shows resistance to the flow of water into the voids in the concrete। ठीक है, show resistance to the flow of water into the pores, जब हम बोल सकते हैं इन द voids into the pores, voids in it। ठीक है, तो कंक्रीट इज कंसीडर्ड टू बी इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कब हम कहेंगे भाई कंक्रीट हमारा जो है इम्परमिएबल है, जब जो हमारी रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द कंक्रीट। ठीक है, उनके वर्ड्स में, उनके पोर्स, कंक्रीट मिक्स के पोर्स में जब तक हमारी जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर वो नहीं होगी तो हमारा जो कंक्रीट है हम कंसीडर करेंगे क्या है, ये इम्परमिएबल है। ठीक है, तो इम्परमिएबल तो हार्डन कंक्रीट मस्ट बी इम्परमिएबल, हार्डन कंक्रीट मस्ट बी इम्परमिएबल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमारा हार्डन कंक्रीट है वो क्या हो, इम्परमिएबल हो, क्योंकि इम्परमिएबल टू मॉइस्चर कंटेंट हो। जो हमारे इम्परमिएबिलिटी टू द एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है हमारे लिक्विड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो हार्डन कंक्रीट मस्ट बी इम्परमिएबल टू पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर, to penetration of moisture, penetration of moisture, impermeability in concrete, impermeability in concrete is of great interest। impermeability in concrete is at great interest as it is used in liquid retaining structure, as it is used in liquid retaining structures। ठीक है जी, तो हमारे जो कंक्रीट को हम कंसीडर कब हम इम्परमिएबल कंसीडर करते हैं, जब क्या है जो रेजिस्टेंस हमारे प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द
flow of water into the pores of the concrete, into the voids of the concrete. तो हार्डन स्टेज में जो इम्परमेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, और जो पेनिट्रेशन है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी इम्परमेबिलिटी है ग्रेट इंटरेस्ट रखती है एज इट इन द जो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। तो इम्परमेबिलिटी कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर्ड विद द एक्सेस ऑफ वाटर generally leaves behind pore after evaporating concrete of high density or high compressive strength, generally leads to impermeable concrete, ठीक है। तो जब हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो उस टाइम क्या है, जनरली जो हमारे पोर्स जो हैं वो रह जाते हैं, कुछ ना कुछ जो पोर्स है, क्योंकि अगर हम एक्सेस वाटर यूज करेंगे कंक्रीट मिक्स में, जब डिजाइन कर रहे हैं कंक्रीट मिक्स, तो उसमें कुछ एक्सेस वाटर होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पोर्स हैं वो रह जाते हैं आफ्टर एवेपोरेटिंग कंक्रीट ऑफ हाई डेंसिटी, ठीक है। तो एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से जो हमारे और हाई डेंसिटी की वजह से क्या होगा, हमारे कुछ ना कुछ पोर्स जो है वो रह जाते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में। तो इसलिए जो इम्परमेबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो इम्परमेबिलिटी कंक्रीट कैन बी अचीव्ड बाय, तो इम्परमेबिलिटी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट अचीव्ड बाय, तो कौन कौन से जो फैक्टर हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इम्परमेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं हमारे कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो जैसे हम बात करें सिलेक्टिंग वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स हैविंग मिनिमम वॉइड्स, सिलेक्टिंग वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स, तो अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स हम यूज करते हैं तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कंक्रीट है उसकी जो इम्परमेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि वेल ग्रेडेड का मतलब जिसमें कम लेस वॉइड्स हों, जिसमें क्या हो, हैविंग मिनिमम वॉइड्स, हैविंग मिनिमम वॉइड्स, ठीक है। और हम जो स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे फॉर अचीविंग द impermeability of the concrete, तो impermeability of the concrete, तो using concrete with low water cement ratio, using concrete with low water cement ratio, तो वाटर सीमेंट रेशियो लो हम यूज करके कंक्रीट कम वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करते हुए हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, इम्परमेबिलिटी जो है उसको रख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म अगर कंपैक्शन होती है, प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म कंपैक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है इम्परमेबिलिटी कंक्रीट की, इसको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और मेन कारण क्या रहेगा, प्रॉपर क्योरिंग, ठीक है। फिर प्रॉपर क्योरिंग की जाए हमारे कंक्रीट की, तो भी हम इम्परमेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं बाय दिस। ये 4 हमने मेजर फैक्टर हैं जो हमारे इम्परमेबिलिटी को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इम्परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं डायमेंशनल चेंजेस की। तो डायमेंशनल चेंजेस भी एक प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है ऑफ द कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी जो डायमेंशनल चेंजेस आ सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी को कैसे हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, और कैसे हम इस तरह की जो डायमेंशनल चेंजेस आती हैं इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, डायमेंशनल चेंज, ठीक है जी। तो डायमेंशनल चेंज क्या रहेंगे, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो रहेंगी कंक्रीट की इन अ हार्डन स्टेज। तो द एडिशन ऑफ द डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड ऑफ कंक्रीट स्पेसिमेन एग्जिबिट अदर टाइप ऑफ द डिफॉर्मेशन आल्सो। तो इस तरह की जो है एडिशनल जब हमारे क्या है डिफॉर्मेशन होती है ड्यू टू द लोड्स,
ठीक है। तो उसमें यानी मान लीजिए श्रिंकेज हो जाती है, क्रीपिंग हो जाती है, तो इनकी वजह से क्या है हमारे जो डायमेंशनल चेंजेस हो सकते हैं। जहां मैं बात करूं जो स्ट्रेंथ एग्रीगेट्स वगैरह जो ये हमारे क्या है डिक्रीज हो जाएगी डायमेंशनल चेंजेस की वजह से। तो क्या होता है इन एडिशन टू द डिफॉर्मेशन, in addition to the deformation due to the loads, ठीक है। तो लोड्स की वजह से क्या है एडिशनल जो डिफॉर्मेशंस आती हैं उस तरह को हम क्या बोलते हैं डायमेंशनल चेंजेस। एक कंक्रीट स्पेसिमेन एक्सिबिट, एक कंक्रीट स्पेसिमेन exhibit other types of the deformation also, other types of deformation also। तो other types of deformations भी आ सकते हैं, जैसे श्रिंकेज की बात करता हूं मैं, क्रीप की बात करूं तो अगर the property of the concrete are accompanied by the dimensional changes, तो डायमेंशनल चेंजेस की वजह से कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आ सकती है। जैसे मैं बात करूं श्रिंकेज की, श्रिंकेज, तो श्रिंकेज प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी एक प्रॉपर्टी रहेगी डायमेंशनल चेंजेस की, ठीक है। श्रिंकेज, ठीक है। तो श्रिंकेज जो है किस वजह से आती है, श्रिंकेज एक डायमेंशनल चेंजेस आती है। तो श्रिंकेज दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द कंक्रीट हैज सेट एंड हार्डन इज कॉल्ड ए ड्राइंग श्रिंकेज। अगर हमारी जो हार्डन स्टेज में सूखने के बाद क्या है हमारी जो श्रिंकेज आती है तो उस तरह की हम श्रिंकेज को क्या नाम देते हैं ड्राइंग श्रिंकेज। मोस्ट ऑफ द श्रिंकेज टेक प्लेस इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। कुछ महीने जो हम कंक्रीट फ्रेशली कंक्रीट जो मिक्स प्लेस करते हैं इन द एट द कंस्ट्रक्शन साइट, तो कुछ मंथ्स में हमारी जो फर्स्ट के कुछ मंथ में हमारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आ सकती हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है कंक्रीट की वो डायमेंशनल चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं द एक्सटेंट ऑफ द श्रिंकेज इज डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द क्योरिंग अरेंजमेंट एंड द पोरोसिटी ऑफ द फॉर्म वर्क। तो किस वजह से श्रिंकेज आती है, इम्प्रॉपर क्योरिंग की वजह से। अगर इम्प्रॉपर क्योरिंग हुई है हमारे कंक्रीट की, एफिशिएंसी रही है क्योरिंग अरेंजमेंट में, और जहां हमारी जो पोर्स हैं, जहां हमारे जो पोरोसिटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं फॉर्म वर्क में, तो इस वजह से क्या होती है श्रिंकेज आती है, ठीक है। तो इसको अगर मैं श्रिंकेज को रिड्यूस करना चाहता हूं तो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है श्रिंकेज को, अगर प्रॉपर डिजाइन किया जाए वाटर सीमेंट रेशो को, वाटर सीमेंट रेशो को अगर मैं प्रॉपर डिजाइन करता हूं तो श्रिंकेज को क्या किया जा सकता है रिड्यूस किया जा सकता है। रिड्यूस कैसे किया जा सकता है श्रिंकेज को, बाय प्रॉपर डिजाइन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो। अगर वाटर सीमेंट रेशो अगर मैं प्रॉपर डिजाइन करता हूं तो हम क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं श्रिंकेज को। और क्या है जो हमारी सैचुरेटेड एग्रीगेट्स अगर यूज करें, यूजिंग सैचुरेटेड एग्रीगेट्स, तो एग्रीगेट्स के सैचुरेटेड एग्रीगेट्स यूज कर लें तो भी हम क्या कर सकते हैं बहुत हद तक श्रिंकेज को रोका जा सकता है। और टाइट एंड नॉन अब्सॉर्बेंट फॉर्म वर्क, टाइट एंड नॉन अब्सॉर्बेंट फॉर्म वर्क, जो फॉर्म वर्क है वो बिल्कुल अब्सॉर्बेंट नॉन अब्सॉर्बेंट होना चाहिए और टाइट फॉर्म वर्क होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं हमारी जो श्रिंकेज है इसको रोक पाएंगे, ठीक है। और इसमें बात करता हूं रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ फॉल ऑफ द कंक्रीट, रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ फॉल ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो कंक्रीट की फॉल होने की, क्योंकि 1 मीटर से अगर ज्यादा हम फॉल करवाते हैं ड्रॉप करवाते हैं कंक्रीट को तो भी क्या है सेग्रीगेशन वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है। तो श्रिंकेज आ सकती है इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द कंक्रीटिंग, ठीक है। तो ये हमारी क्या है मेन प्रॉपर्टीज रहती है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो हमारी ये प्रॉपर रिड्यूस करने के लिए हमारे जो फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं और श्रिंकेज को अगर मैं रिड्यूस करना चाहता हूं। और मैं नेक्स्ट बात करता हूं क्रीप की, तो क्रीप भी एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, एक प्रॉपर्टी है जो एक एडिशनल डिफॉर्मेशन है ड्यू टू द लोड्स।
ठीक है, तो हमारी जो क्रीप है, व्हेन द कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू सस्टेन लोडिंग देन इट शो कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन व्हिच इज टर्म एज द क्रीप। तो क्रीप क्या है, जब कंटीन्यूअस एक सस्टेन लोडिंग की वजह से जब कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन आती रहती है हमारे कंक्रीट में, तो उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, क्रीप। ठीक है, व्हेन द कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू when the concrete is subjected to sustained load, the sustained loading, subjected to sustained loading, then it shows continuous deformation, then it shows continuous deformation is termed as creep। ठीक है, इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, क्रीप। ठीक है जी, which is termed as क्रीप। ठीक है, तो क्रीप क्या है, जब हमारी जो कंक्रीट है उसमें एक जो हमारी सस्टेन लोडिंग की वजह से एक कॉन्टिन्यूअस क्या है, कॉन्टिन्यूअस जब लोडिंग जो कॉन्टिन्यूअस एक हमारा जो डिफॉर्मेशन है वो हो रहा है, उस तरह की टर्म को हम क्या नाम देते हैं, क्रीप। कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन व्हिच इज टर्म्ड एज द क्रीप। तो क्रीप क्या है, क्रीप इज आल्सो नोन एज टाइम यील्ड और प्लास्टिक फ्लो ऑफ द कंक्रीट। तो इसको हम टाइम यील्ड भी नाम देते हैं, टाइम यील्ड और प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो दो तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, नाम देते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूं जो फैक्टर हैं, जो मेन फैक्टर हैं जो क्रीप की वजह बनते हैं। तो कंप्लीटली क्रीप इज द परमानेंट फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप आर एज। अगर मैं एज की बात करूं कंक्रीट की, तो कंक्रीट की एज की वजह से क्या होगा, जो कंक्रीट की एज की वजह से क्या हो सकता है, जो क्रीपिंग की प्रॉब्लम है, रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टाइम। ठीक है, क्रीप इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड हेंस टेक्स टाइम। ठीक है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है क्रीप। तो एज जैसे जैसे रेट ऑफ क्रीप अगर हम डिक्रीज होगी तो टाइम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, स्ट्रेंथ तो मेजर फैक्टर है जो फैक्ट करते हैं क्रीप को। स्ट्रेंथ क्या है, जो हमारी अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है कंक्रीट की तो जो इफेक्ट है क्रीप का वो कम रहेगा। और एग्रीगेट्स की बात करूं तो एग्रीगेट्स जो रहेंगे, अगर साइज ऑफ एग्रीगेट्स इज मोर बिकम फाइनर बट क्रीप इंक्रीजेस विद एग्रीगेट्स आर पोर्स इन नेचर। तो पोर्स अगर नेचर में अगर एग्रीगेट्स हम यूज कर रहे हैं तो भी हमारी क्रीप की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योरिंग टाइम किस तरह का, ड्यू टू द इंक्रीज इन क्योरिंग टाइम द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट प्रोसीड देन द चेंजेस ऑफ द क्रीप डिक्रीजेस। तो हमारी जो क्योरिंग टाइम, अगर हम सर्टेन क्योरिंग टाइम रहेगा हमारा, तो हम क्रीप की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं हमारी जो नेक्स्ट रहेंगे हमारे मेन जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज रहेंगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी मेन क्या रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी भी एक मेजर प्रॉपर्टी है कंक्रीट की इन हार्डन स्टेज। तो कंक्रीट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज स्ट्रेस इन दिस केस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो हमारे प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, एक हम इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है कंक्रीट हमारा, ये एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल है तो इसमें जो इलास्टिसिटी हम एक क्योंकि इसकी जो स्ट्रेस है वो नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल टू नहीं रहती है क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, ये हमें कोई भी स्ट्रेन नहीं देता है, कोई भी हमें फेलियर के साइन नहीं देता है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल है तो इलास्टिसिटी जो है इसमें जो प्रॉपर्टी रहेगी, तो सम रेजिस्टेंस जो डिफॉर्मेशन द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू डिफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज द इलास्टिसिटी। तो कुछ जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द दिस प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो फैक्टर बहुत सारे जो हैं जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को फैक्ट करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कौन सा हम यूज कर रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, मोशन कंटेंट कैसा है,
एज ऑफ कंक्रीट क्या है, तो इलास्टिसिटी भी हमारी इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बात करूं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंप्रूव भी किया जा सकता है हमारे कंक्रीट की। कैसे? अगर मैं वाटर सीमेंट रेशो जो है उसको कम यूज करूं, लो वाटर सीमेंट रेशो अगर यूज करता हूं तो हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इलास्टिसिटी को, इंप्रूव। ठीक है, तो इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? लो अगर वाटर सीमेंट रेशो को यूज करता हूं। अगर मैं बात करूं जो हमारी इलास्टिसिटी है, अगर मैं रिच कंक्रीट यूज करूं, रिच कंक्रीट, तो रिच कंक्रीट यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो इलास्टिसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर एंड लॉन्गर क्योरिंग पीरियड है, प्रॉपर एंड लॉन्गर क्योरिंग पीरियड, तो क्योरिंग पीरियड भी एक मेन फैक्टर है जो इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को। ठीक है, तो ये मेजर हमारे क्या रहते हैं, कंक्रीट प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या, थर्मल एक्सपेंशन एक मेजर प्रॉपर्टी रहेगी इन हार्डन स्टेज, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कंक्रीट एक्सपेंड विद राइज इन द टेंपरेचर एंड श्रिंक एज द टेंपरेचर फॉल। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन एक मेन प्रॉपर्टी है जो इफेक्ट करती है हमारे कंक्रीट को। तो देखिए जो हमारे कंक्रीट है, अगर टेम्परेचर राइज होता है, अगर टेम्परेचर राइज होता है तो कंक्रीट जो है एक्सपेंड करती है। अगर श्रिंक कब करती है, जब टेम्परेचर फॉल करता है। जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो श्रिंक कर जाएगी, और कंक्रीट अगर टेम्परेचर राइज करता है तो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो द change of unit length the concrete per degree change in the temperature is known as the coefficient of thermal expansion। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो हमारे जो यूनिट लेंथ में हमारे कंक्रीट मिक्स में जो चेंजेस आते हैं पर डिग्री ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कितने डिग्री ऑफ द, पर डिग्री के हिसाब से जो हमारे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब फॉल हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे जो कंक्रीट की पर यूनिट लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, उस रेशो का हम क्या नाम देते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक मेन फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारी, तो द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट इज मोर फॉर रिचर मिक्सेस देन लीन मिक्सेस। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए एक रिचर मिक्सर के लिए, जो रिच मिक्स हम डिजाइन करते हैं एज कंपेयर टू द लीन मिक्स। ठीक है, तो एज द टेम्परेचर राइजेस द एक्सपेंशन इन द कंक्रीट इंक्रीज ड्यू टू द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सीमेंट एंड वाटर। तो सीमेंट एंड वाटर में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हीट क्रिएट होती है, हीट एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कंक्रीट है उसमें टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो हमारी जो कंक्रीट है एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन इन कंक्रीट कॉज कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन एंड क्रैक्स। तो कुछ जो डिफॉर्मेशंस हैं, जो क्रैक्स हैं, इसकी वजह से आ सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, बाय प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन हाई कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगर हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट यूज कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट।